हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों को वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा जिन भी लोगों ने मेरी बजाज पेट्रोकेमिकल वाली वीडियो देखी थी, सभी से कान पकड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों वो जो वीडियो थी वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल यानी कि जो उसके अंदर वैकेंसी बताई गई है वो ओरिजिनल ही है, 100%। जी हाँ दोस्तों, फैक्ट है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये फैक्ट, जिससे आपको पता पड़ पाएगा कि इस वैकेंसी में कितनी सारी गलतियाँ हैं, जिस वजह से हम पकड़ सकते हैं कि फेक है। ठीक है, पहले मुझे भी लगा ओरिजिनल है, काफ़ी बार मैंने सर्च करके देखा। पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था, मुझे काफ़ी सारे दोस्तों के और स्टूडेंट्स के मैसेज है कि सर ये वैकेंसी आई है। मैंने देखा, मेरे पास नोटिफिकेशन आया। सबसे बड़ी चीज़ मैं तब फंस गया जब इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट बना के रखा था। अब वहाँ जाके थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब मैंने विजिट किया, थोड़ा बहुत ढूंढा, तो मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल गया। उस वजह से थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था। बट जब बाद में बच्चों के कमेंट्स आए और भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी और खुद एनालिसिस किया, उसके बाद जब मुझे पता पड़ा और मैं जिस निष्कर्ष पे पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आप अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली मुझे जो लगता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, मेरी नज़र में ये इस फॉर्म को आप लोगों को नहीं भरना है, 100% ये फेक है। कारण बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो प्राइवेट सेक्टर में इतनी ज़्यादा वैकेंसी निकाली गई है जो कि कभी नहीं निकलती। प्राइवेट सेक्टर में एक साथ बिना एक्सपीरियंस के इतनी सारी वैकेंसी निकालना इम्पॉसिबल है। यहाँ इन लोगों ने सबसे बड़ी चीज़ क्या करी है, एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है जिसके अंदर एक्सपीरियंस मांगो 1 साल 2 महीने कहीं पे भी। ये बिल्कुल नई फैक्ट्री लगा दो, आप कह रहे हो कि हमारा प्लान नया है, मान लिया, लेकिन आपके पास क्या बिल्कुल भी एक्सपीरियंस वर्कर है? नहीं है। यानी कि आपके पास जितने भी वर्कर है, आपको सिर्फ नए नए चाहिए, ऐसा कहीं नहीं होता। आप किसी भी प्राइवेट फर्म में देख लेना, हमेशा एक्सपीरियंस बंदे मांगेगा, और अगर फ्रेशर मांगे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 या फिर 100। लेकिन यहाँ आप देखें तो 4600 करीबन, ठीक है, 4000 4500 प्लस। आप दूसरी गलती देख सकते हैं, जब आपकी इस नोटिफिकेशन में आप स्टार्टिंग में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस 4600 समथिंग कुछ वैकेंसी है, लेकिन जब आप टोटल करेंगे उस वैकेंसी को, जो भी इन्होंने दे रखी है पोस्ट वाइज, आप देखेंगे ये वैकेंसी 6000 प्लस आ रही है। तो इन लोगों ने टोटल करना भी सही नहीं समझा कि हम लोग टोटल वैकेंसी को टोटल कर लें, जितनी भी वैकेंसी दी है। दूसरी बात, यहाँ पे EWS जनरल ST SC OBC का दे रखा है। EWS कैटेगरी को आपको पता है यहाँ 10% आरक्षण जरूरी है EWS कैटेगरी के लिए, तो वो इन्होंने नहीं दिया। ये दूसरा पॉइंट आप समझ सकते हैं कि फेक है। दूसरी चीज देखिए, इतनी सारी वैकेंसीज कभी भी नहीं आती किसी में, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और इन्होंने हर एक ट्रेड डाल दिया। ITI से रिलेटेड एक भी ऐसी ट्रेड नहीं छोड़ी जिन्होंने डाला ना हो। हर एक ट्रेड ऊपर से नीचे ये चाहता है कि जो बच्चा फंस सके, जितने से ज्यादा बच्चे मूर्ख बने उतना ही ज्यादा बढ़िया। प्लस देखिए, इन्होंने असिस्टेंट इंजीनियर, मैनेजर, LDC, असिस्टेंट टेक्नीशियन, इसमें भी ITI डिप्लोमा दे रखा है, और टेक्नीशियन, असिस्टेंट टेक्नीशियन दोनों में ITI डिप्लोमा दे रखा है। तो आप ये बताइए कि वो कौन सा महान इंसान है जो असिस्टेंट टेक्नीशियन की तो पहले कोई वैकेंसी होती नहीं है, टेक्नीशियन की वैकेंसी होती है जिसमें ITI वाले अलाउ होते हैं। अब उस ITI वाली असिस्टेंट टेक्नीशियन की वैकेंसी में डिप्लोमा वाले भी मांग रहे हैं, ITI भी मांग रहे हैं। तो यहाँ से भी हमें पड़ता है कि वैकेंसी कितनी ज़्यादा फेक हो सकती है। ये सारी बात हो गई। अब आप देखिए, कहीं पे भी अगर आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है काफ़ी सारी, जैसे फ्री जॉब अलर्ट, मैं ज़्यादातर वहीं से ट्राई करता हूँ। अगर आप उस वेबसाइट पर जाएंगे तो कहीं पे भी आपको इस वेबसाइट का या फिर इस जॉब अलर्ट का कहीं भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो एक और मुझे लगा कि हाँ यार, ये फेक हो सकता है। अदरवाइज हर एक जॉब के बारे में वहाँ अलर्ट मिल जाता है। दूसरी बात बताता हूँ, सेम टू सेम वैकेंसी, सेम टू सेम नोटिफिकेशन आपको 3 से 4 महीने पहले, यानी कि फरवरी के महीने में भी देखने को मिला था। उस समय भी ये बात हुई थी कि ये फेक है। फरवरी के महीने में भी नोटिफिकेशन आया था, उस समय भी काफ़ी मैंने वीडियोस देखी अभी पुरानी, तब पता पड़ा कि उस टाइम भी इसने पागल बनाने की कोशिश की थी और दोबारा से इसी वेबसाइट की मदद से लोगों को पागल बनाया। अब इसका मकसद क्या है, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना, क्योंकि एक एक फॉर्म की कीमत 550 रुपये, 450 रुपये, 350 रुपये इस तरह से रखी गई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। पहली बात तो ज़्यादा है। अब इसने सारे के सारे टेक्नीशियन, सारी वैकेंसी दे दी। ITI की, डिप्लोमा वालों को कह दिया सब भरो, BTech वाले, BE वाले सब भर सकते हैं, ग्रेजुएशन वालों को भी लपेट लिया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस भाई ने छोड़ा ना हो। तो बिल्कुल आप 100% मेरी नज़र में ये मान के चलेगी दोस्तों, ये जो वैकेंसी फेक है। फिर एग्जाम पैटर्न के बारे में इसने कुछ कर ही नहीं रखा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। तो क्या होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड? इंटरव्यू को कभी भी ऑफलाइन मोड नहीं कहा जाता। पहले तो ये कहता है सिर्फ इंटरव्यू होगा, फिर उसी के ऊपर वाले पैराग्राफ में आप देखो तो सारी बातें लिख रही है कि आपका पहले तो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट में फिर उसके बाद आपका GD होगा, ग्रुप टास्क होगा, इंटरव्यू होगा। चीज़ें आप बिल्कुल समझ ही नहीं पाओगे इस नोटिफिकेशन को समझ के, पढ़ के, कि क्या दे रखा है। सिलेबस के बारे में कहीं भी बात नहीं कही है कि कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, क्या आएगा, कुछ भी अच्छे तरीके से प्रॉपरली बात नहीं की गई है। कहीं तो बोलते हैं 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कहीं बोलते हैं 50 क्वेश्चन आएंगे, कहीं कुछ, कहीं पार्ट ए, कहीं पार्ट बी। तो पार्ट ए में कितने आएंगे, पार्ट बी में कितने आएंगे, कुछ भी मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस पे नहीं करा, सब छोड़ दें हम लोग। 2 जून से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा और 15 जून तक भर जाएंगे। तो आप ये देखो दोस्तों, कभी भी कोई भी फॉर्म मिनिमम 20 दिन का समय देता है, चाहे कोई भी हो, जबकि इसने समय कितना दे रखा है, मात्र 13-14 दिन का। तो उससे भी आप समझ सकते हो कि फेक है। तो मैंने अपने नज़र में जो भी कारण हो सकते थे आप सबको बता दिए। मेरी तरफ से जिसने भी फॉर्म भर दिया है, गलती कर दी, तो अभी अपने थाने में जाके FIR जमा कराए
और जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है तो वो लोग बिल्कुल भी इस फॉर्म को भरने की ना सोचें, मेरी तरफ से इस फॉर्म को ना भरें। बाकी आप अपने विवेक का प्रयोग करें। और जो पहले मैंने वीडियो बनाई थी उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगा। दोबारा से हो जाती है कभी कभी गलती, बट अपनी गलती मानने लेना बहुत बड़ी बात है और मैं अपनी गलती मानता हूँ और आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो आगे भी ऐसी फेक वाली नहीं, रियल वाली वैकेंसी की अपडेट लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।